ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर कांग्रेस की अनुसूचित विभाग के प्रदेश संयोजक महाराज सिंह राजौरिया ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन ने प्रतिमा को लगाने से रोका और अपमान किया, ये संवैधानिक रूप से गलत है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया सभी वर्गों के लिए है, एक विशेष के लिए नहीं। हम बार एसोसिएशन व जबलपुर हाईकोर्ट एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संज्ञान लेना चाहिए और ग्वालियर उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहिए। ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का कांग्रेस की एससी विभाग ने की सहयोग देने अपील। वहीं सुरेश राजे विधायक ने मनुवादी सोच रखने वाले वकीलों की तीखी आलोचना की। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। नवीन हाईकोर्ट बनने के बाद में हमारे वर्ग के लोगों ने, हमारे वर्ग के नेताओं ने वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की थी और कार्रवाई समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर भी मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा गया था। और आज देखने को मिल रहा है कि हमारे ग्वालियर जिले के अधिवक्तागण उसका विरोध जता रहे, वो निंदनीय है और शोभा नहीं देता। अधिवक्ता जो होता है हमारे देश की रक्षा करने वाला होता है, हमारे मानव की रक्षा करने वाला होता है और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ताओं के नहीं, हमारे पूरे विश्व के नेता हैं और हमारे मसीहा हैं और संविधान के निर्माता हैं। इसलिए वहाँ पर डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा लगाना अति आवश्यक है। देखा गया है कि अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट ने मंजूरी देने के बाद भी ये अधिवक्ताओं ने विरोध किया था, क्या कारण रहा होगा? अब वो कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध जताया है, वो ठीक नहीं है। और क्योंकि बाबा साहब जो संविधान लिखे गए हैं और अधिवक्ताओं द्वारा वही संविधान के मुताबिक केस लड़ते हैं, तो हमारा कहना सभी समाज के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से और विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, हाईकोर्ट ग्वालियर से, जबलपुर सर्वोच्च न्यायालय, सभी से हमारा अनुरोध है कि वहाँ पर डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जावे और जो सही है। और यही हमारा कहना है। महाराज सिंह राजौरिया, डबरा जिला ग्वालियर मध्य। और ये जो मामला है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मामला इसलिए कि जिस तरह बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ वकील बंधुओं ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, ये न तो कानून संबद्ध है और किसी भी दृष्टि से न ये समाज के हित में है और न कानून के हित में है। अब एक बात बताइए, कानून के रक्षक, कानून के निर्माता की प्रतिमा अगर कानून के मंदिर में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? एक दूसरा, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है तो फिर ग्वालियर खंडपीठ में क्यों नहीं लग सकती? क्या वजह है? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो वकील महाशय जिस भाषा में बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं, और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जो वकील का जो लिबास पहने हैं उनको कानून की डिग्री जो हासिल है वो किस नियम के तहत है? वो तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से ही है ना। आज वो वकील हैं तो किस कानून से हैं? वो बाबा साहब के बनाए हुए कानून से हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हैं। अब उनको लगता है कि बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में लग रही है। तो देखिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, बाबा साहब की प्रतिमा विश्व के अनेक देशों में स्थापित है और लगातार स्थापित हो रही है। वो तमाम देश, चाहे लंदन हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जापान हो, हंगरी हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, अजरबैजान हो और तो